जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का पूरा निचोड़। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसको लर्न करते हैं, याद बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती है। तो हम आपके लिए उसी को लेकर आए हैं महामैराथन क्लास के रूप में, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं इस वीडियो को कई पार्ट में बनाई हूँ जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 की। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब मिली थी? तो आपको बताना है 1858 में। 1858 में सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रॉलेट एक्ट 1919 यानी कि 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो आपको बताना है कि जो 1919 की बात यहाँ पे रॉलेट एक्ट की जा रही है, तो किसके दौरान किया गया था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड प्रश्न के दौरान। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उन्हें हम लॉर्ड माउंट बेंटन कहते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो भाई यहाँ पे पूछा गया है किस कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, तो कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी 1860 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अवैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो भाई ये शासन नीति को समाप्त करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? देखिए, अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले थे वो मराठों ने किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो सादत खां बुरखान उल मुल्क इनका पूरा था। ये जो थे वो स्वायत्त राज्य के संस्थापक माने जाते थे। नेक्स्ट है आपका, किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो आपको बताना, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध भी घोषित किया और बाद में जाकर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। नेक्स्ट है आपका, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? भाई कौन से शासन में बौद्ध धर्म बटे थे? तो कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको यहाँ से ही क्वेश्चन में मिल गया कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड थे। ठीक है, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी माना जाता है वो हेस्टिंग्स को मानते हैं। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? देखिए, आदि ग्रंथ की यहाँ पे बात की जाए तो गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, तो आपको बताना है ये प्रणाली की जो नींव थी वो 1835 का
मैकाले के विवरण पत्र पर पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो भाई किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, किस काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिन्होंने सती प्रथा को भी खत्म किया और ठगी को भी, यानी कि अंत करने तथा ठगी को भी समाप्त करने का श्रेय इनको जाता है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने वर्ष में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो कब किया था? 1784 पर किया था। किसने किया था? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मिलकर, ठीक है, मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, 1784 में किया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो टोटल 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, जो मैसूर के खिलाफ थे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए, यहाँ पर वडगांव की बात कर रहे हैं। 1779 ईस्वी में वडगांव का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम किला में स्थित है। मतलब श्रीरंगपट्टनम किस किला में स्थित है? मतलब कहाँ के किला में स्थित है? तो कर्नाटक के। नेक्स्ट, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है चिदम्बरम। ठीक है, चिदम्बरम, हाँ उसको थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, चिदम्बरम। ठीक है, तो भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भारतनाट्यम जो शिल्प कला है वो कहाँ पर है? चिदम्बरम है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली। ठीक है, पाली का। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने वाले इल्तुतमिश थे। ठीक है, बनवाया कुतुबुद्दीन थे लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीलावती पुस्तक के बारे में कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से। ठीक है, जो लीलावती पुस्तक है वो गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए कि देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट ने कराया था। चीनी यात्रा, ठीक है, जो चीनी यात्री थे वो हिनशोंग किसके शासन में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासन में आए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे आप BHU के नाम से जानते हैं, उनके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि BHU के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? देखिए, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है आपका किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के शासनकाल पर। नेक्स्ट है कलाशोक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, जो कलाशोक की राजधानी है वो पटलिपुत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर भी पटलिपुत्र लगा दीजिए। नेक्स्ट,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर विश्वामित्र, यानी कि गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो विश्वामित्र ने की थी। और कलाशोक की राजधानी पटलिपुत्र है। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? देखिए लंदन में जो इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो आपको बताना है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो इस्लाम का शत्रु किसे कहा था? बदायूनी को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? देखिए भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य वो शंकराचार्य थे। इसलिए इसका राइट आंसर आपका शंकराचार्य होगा। नेक्स्ट है किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? देखिए सिराजे हिंद की बात करें तो जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? देखिए चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो पुलकेशिन सेकंड था। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने 1192, ठीक है किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहम्मद गौरी की। तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो पहले आपको ये मिल गया कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जिसमें अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान को हुआ था। आपके पास एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था। नेक्स्ट है गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए गुलरुखी के नाम से जाने जाने वाले सिकंदर लोदी थे। आपको बताना है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ठीक है, प्रभुत्व का प्रारंभ किया तो प्लासी का युद्ध था जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है आपका शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? देखिए जो शिवाजी थे अपने राज्य की आय का मुख्य साधन चौथ को बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल 1888 में बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन को संशोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए कांग्रेस अधिवेशन को संशोधित करने वाली जो पहली महिला थी वो कंदबिनी गांगुली थी। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं।